परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र नरेश कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल किंग्स पैराडाइज पे आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए मेरे दोस्तों। और आप जो इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं मेरे मित्रों। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहद प्यारी सी बहुत शानदार कहानी लेकर आया हूं, जिसका जो सार है, जिसका जो संदेश है, जिसकी जो सीख है वो अद्भुत है। तो कहानी हम शुरू करते हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों। पुराने समय की बात है, एक बहुत विशाल राज्य था मेरे दोस्तों। उस राज्य का राजा बहुत बुद्धिमान था। एक दिन राजा को लगा कि चलो अपनी प्रजा की परीक्षा लेके देखते हैं। राजा ने सोचा कि परीक्षा लेते हैं तो किस प्रकार ली जाए, क्या बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए या इंसानियत की परीक्षा ली जाए। तो राजा ने सोचा कि बुद्धिमान कोई भी हो सकता है, लेकिन इंसानियत हर किसी के अंदर नहीं होती। तो चलो मैं आज मेरी प्रजा की इंसानियत की परीक्षा लेकर देखता हूँ कि मेरे प्रजा के अंदर, जो मेरी ये प्रजा है उसके अंदर जो लोग हैं उनके अंदर इंसानियत कितनी है। ऐसा सोचकर विचार कर राजा ने एक योजना बनाई अपनी प्रजा की परीक्षा लेने की। अगले दिन राजा ने सुबह सुबह प्रातः काल में ही जो वहाँ की मुख्य सड़क थी, जो उस राज्य के, उस शहर के जो सबसे बढ़िया जो आवागमन का साधन था, मुख्य सड़क थी, राजा ने उस सड़क के ऊपर एक विशाल पत्थर रखवा दिया। राजा ने वो पत्थर इतनी प्रातः काल में रखवा दिया था ताकि वहाँ पर आने वालों को पता ना चले कि ये पत्थर किसने रखवाया है यहाँ, या किसने रखा है ये। तो जब सुबह हुई, जब सभी लोग वहाँ से गुजरने लगे, तो उस वक्त राजा ने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा दूर जाके छिप कर देखता हूँ कि इस पत्थर को उठाएगा कौन, इस पत्थर को हटाने का प्रयास कौन करेगा, कौन है जो दूसरों के बारे में सोचेगा। बहुत सारे लोग वहाँ से जाते रहे, आते रहे। कुछ लोग चुपचाप चले जाते, कुछ लोग चुपचाप आ जाते। उस पत्थर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा ये पत्थर है, पड़ा रहने दो, हमने क्या किया, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है इसको हटाना। कुछ लोग आते, वो गाली गलौज करते, राजा को गालियाँ देते, देखो कितना बेकार राजा है, इसका जो मुख्य मार्ग है, मुख्य जो सड़क है, उस पर इतना विशाल पत्थर रखा हुआ है और राजा को कोई परवाह ही नहीं है, कितना बेकार राजा है, बहुत ही क्रूर राजा होगा जो अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोच रहा। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए और वो विशाल पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रहा। तब अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से गुजरता है मेरे दोस्तों। उस बुजुर्ग के सिर पर एक टोकरी थी। वो एक फल बेचने वाला था मेरे दोस्तों। उसकी टोकरी में फल रखे हुए थे। तो बुजुर्ग ने देखा कि क्या था, वहाँ पर एक विशाल पत्थर है। उसने सोचा यार ये पत्थर तो सबके लिए बहुत दुविधा का कारण बनेगा, दूसरों को दुख देगा, तो क्यों न मैं इसको हटाने का प्रयास करूं। बुजुर्ग इतना कमज़ोर था कि उसने अपनी टोकरी को हटाकर उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हटा पाया, क्योंकि बुजुर्ग के शरीर में अब इतनी जान नहीं रही थी जो इतना विशाल पत्थर को हटा सके। फिर भी बुजुर्ग ने सोचा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं कैसे भी करके इस पत्थर को हटाऊंगा और यहाँ से इस रास्ते को बिल्कुल खाली करूंगा। कुछ देर लगातार प्रयास करने के बाद वो जरा सा हिला पत्थर। बुजुर्ग के अंदर जोश आया। उसने सोचा जब मैंने इस पत्थर को थोड़ा सा हिला दिया तो मैं इसको और हिलाकर रास्ते की दूसरी तरफ डाल दूंगा, ताकि आने जाने वाले सभी लोगों के लिए क्या बने, सुविधा हो सके।
धीरे धीरे करके कुछ घंटों तक वो बुजुर्ग व्यक्ति लगा रहा और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस पत्थर को उस रास्ते से हटाने में सफलता हासिल कर ली। मेरे दोस्तों, आप यकीन मानना कि उस बुजुर्ग के शरीर के अंदर इतनी जान नहीं थी जो इतना विशाल पत्थर को हटा सके, लेकिन लोगों के प्रति जो उसके दिल में कोमल भावनाएं थी, जो उसके हृदय में दूसरों के प्रति ये इतनी दया की भावना थी, उसने उसको इतनी शक्ति दी कि उसने उस विशाल पत्थर को भी कई घंटों के अथक प्रयास के बाद हटा ही दिया। जब वो व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, अपनी उस टोकरी को उठाने के लिए खड़ा हुआ और उस टोकरी को अपने सिर पर रखने लगा तो उसकी नज़र जहाँ पर पत्थर रखा हुआ था वहीं पर उसको एक पोटली दिखाई दी। राजा ने दूर दूर से सब चीज़ें देख ली थी, बिल्कुल थे। तो जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि यहाँ कोई पोटली है तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस पोटली को उठाया, उस पोटली को खोला। यकीन मानना, उसके जो दया थी, इंसानियत थी, जो उसका प्रेम था, जो करुणा का भाव था, उसके लिए परमात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया। सुनिएगा, उसने देखा कि उस पोटली में सोने की अशर्फियाँ थी, भरी हुई थी, और साथ में एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पे कुछ लिखा हुआ था। और उस कागज़ पे, टुकड़े पे जो लिखा हुआ था वो ये था मेरे दोस्तों कि मैं आपके इस राज्य का राजा हूँ। मैंने यही देखना चाहता था कि मेरी प्रजा के अंदर सबसे इंसानियत वाला इंसान कौन है, जिसके अंदर दूसरों के प्रति करुणा भाव, दया है। तो हे बुजुर्ग व्यक्ति, ये आप हैं जो इस इनाम के हकदार हैं। भगवान करे आपकी इंसानियत हर तरफ फैले और हर मनुष्य आपसे इंसानियत का सबक ले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्यारी सी अद्भुत सी कहानी ने हमें ये सिखाया है कि जब हम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं तो भगवान भी हमारे बारे में सोचता है। डू गुड, हैव गुड, नेकी करो और आपके साथ हमेशा नेकी ही होगी। अच्छा करोगे, अच्छा ही मिलेगा। तो परमात्मा, इस कहानी के माध्यम से हम सब यही सीख सकते हैं कि आप जितना दूसरों के लिए अच्छा करोगे, परमात्मा आपके लिए उतना ही अच्छा करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये कहानी आपको बहुत प्यारी लगी होगी और ये कहानी आपको इतनी पसंद आई होगी। आप कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान करे आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।